हेलो गाइज, इस वीडियोज़ में हम लोग 4 इम्पॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो हम सब डेली यूजेस करते हैं या सुनते हैं। जिसमें हमारा पहला स्ट्रक्चर है झूठा। जैसे कि हम सब अक्सर ऐसे वाक्यों को सुने हैं, ये झूठा थाली है, ये झूठा खाना है, ओह ये झूठा पानी है। तीनों वाक्यों में आप देखेंगे कि झूठा है, लेकिन इस वीडियोज़ में आप जानेंगे कि तीनों झूठा का अलग अलग स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर है दो कौड़ी का। जैसे कि हम सब ऐसे वाक्य सुने, ये दो कौड़ी का इंसान है, ये दो कौड़ी का डॉक्टर है। तो दो कौड़ी का इंग्लिश क्या होता है? थर्ड वन इज रही बात। जैसे कि हम सब सुनते हैं कि रही बात डॉक्टरों की, रही बात पैसों की, इसे मुझ पर छोड़ दो। फोर्थ है हमारा स्ट्रक्चर भाड़ में गए तुम या तुम्हारे तो ऐसी की तैसी। तो इसका इंग्लिश क्या होगा इस वीडियोज़ में हम देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर है हमारा झूठा। हम सबको कई बार अपने दैनिक जीवन में ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ जाते हैं, जैसे ये झूठा थाली, ये झूठा खाना, ओह ये झूठा पानी है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग करने पड़ते हैं। जैसे अगर झूठा बर्तन की बात हो तो उसके लिए अनवाश्ड यूज्ड का प्रयोग करेंगे। अगर कोई खाना झूठा हो तो उसके लिए ऑट मील, ऑट फूड का प्रयोग करेंगे। और ध्यान देंगे कि बहुत लोग लेफ़्ट ओवर का भी, जूठा खाना के लेफ़्ट ओवर का भी प्रयोग करते हैं। लेफ़्ट ओवर का मतलब होता है बचा हुआ खाना, तो उसका प्रयोग ना करें, ऑट मील ऑट फूड का ही प्रयोग करें। और जूठा पीने वाले चीज़ों के लिए लिप्ड, और जो भी चीज़ है उसको बोलेंगे। जैसे कि जूठा पानी तो लिप्ड वाटर। अब कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सारी चम्मच जूठी हैं, तो इसका इंग्लिश होगा ऑल दी स्पून्स आर अनवाश्ड या ऑल दी स्पून्स आर यूज्ड। जूठा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक लिप्ड वाटर। हमें जूठा खाना नहीं खाना चाहिए, वी शुड नॉट ईट ऑट मील। जूठा पानी पीना बीमारी का जड़ है, ड्रिंकिंग ऑफ लिप्ड वाटर इज द रूट ऑफ डिजीज। सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा दो कौड़ी का, जिसका इंग्लिश होता है टू बीट। इसे वाक्य बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बीट प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वो दो कौड़ी का इंसान है, ही इज़ टू बीट पर्सन। अपनी दो कौड़ी की मोबाइल मुझे मत दिखाओ, डोंट शो मी योर टू बीट मोबाइल। वो दो कौड़ी का डॉक्टर है, ही इज़ टू बीट डॉक्टर। मैं दो कौड़ी के इंसान से मिलना पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक टू मीट विद टू बीट पर्सन। थर्ड जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है रही बात। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डेली यूजेस करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है हमारे सामने। रही बात पढ़ाने की, मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता। रही बात बात करने की, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, रही बात पैसे की, इसे मुझ पर छोड़ दो। ऐसे वाक्यों को हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं चलिए देखते हैं। रही बात बात करने की, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इफ़ टॉकिंग इज कंसर्न, आई डोंट इवन वांट टू सी योर फेस। इफ़ टॉकिंग इज कंसर्न, आई डोंट इवन वांट टू सी योर फेस। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रही बात पैसे की, इसे मुझ पर छोड़ दो। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। इफ़ मनी इज कंसर्न, लीव इट अप टू मी। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। इफ़ मनी इज कंसर्न, लीव इट अप टू मी। रही बात पढ़ाने की, मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता। इफ़ टीचिंग इज़ कंसर्न, आई डोंट वांट टू टीच। इफ़ टीचिंग इज़ कंसर्न, आई डोंट वांट टू टीच। फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा टू हेल हिक विथ समथिंग समबडी। ये भी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डेली यूजेस करते हैं। तो चलते हैं इनसे भी कुछ वाक्य को देखते हैं। जैसे में पहला वाक्य हमारा भाड़ में गए तुम, अपनी घटिया सोच अपने पास रखो, या तुम्हारे तो ऐसी की तैसी, अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। तो हम सब इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे टू हेल विद यू, कीप योर चीप मेंटालिटी योर सेल्फ। या टू हेग विद यू, कीप योर चीप मेंटालिटी विद योर सेल्फ। भाड़ में गई यह मोबाइल, अब मैं नया मोबाइल खरीदने वाला हूँ। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू हेल विद दिस मोबाइल, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू मोबाइल नाउ। या टू हेग विद दिस मोबाइल, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू मोबाइल नाउ। भाड़ में गई तुम्हारी बातें, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। टू हेल विद योर टॉक्स, आई डोंट वांट टू हियर इवन ए वर्ड। या
To heck with your talks, I don't want to hear even a word.